कि मनीष कश्यप के नाम से हमारे रोजी रोटी नहीं चलता है। जो मैं बोलूंगा वो सच बोलूंगा और जो भी बोलूंगा कड़वा ही बोलूंगा। जिस मनीष कश्यप के लिए लोग कल जान देने के लिए तैयार थे, आज वही लोग मनीष कश्यप को सिर्फ गाली दे रहे हैं। जिस मनीष कश्यप ने ये वादे किए थे कि हम संसद बनने के बाद 1 लाख रोजगार देंगे, जिस मनीष कश्यप ने वादे किए थे कि संसद बनने के बाद हम 25,000 लड़कियों को पढ़ाएंगे, आज वही मनीष कश्यप ने अपने सारे वादों को भूलकर भारतीय जनता पार्टी से कैसे मिल गए। जिस मनीष कश्यप को लोग सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाते थे, आज वही मनीष कश्यप को सन ऑफ पलटू के नाम से जाने जाते हैं। आखिर मनीष कश्यप को ऐसा क्या हुआ कि मनीष कश्यप को इतना लोग विरोध कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे विनय बिहारी जी को। जी हाँ, विनय बिहारी जी को कौन नहीं जानते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री से लेकर और नेतागिरी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं विनय बिहारी जी, जो सोशल मीडिया पे किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जिस मनीष कश्यप जी को कल सपोर्ट किया करते थे विनय बिहारी जी, आज वही मनीष कश्यप को विनय बिहारी ने क्यों उन्हीं की बातों से उन्हीं का विरोध करने लगे हैं। जिस मनीष कश्यप ने बोले थे कि हम 1 लाख रोजगार देंगे और 25,000 लड़कियों को पढ़ाएंगे, आज वही विनय बिहारी जी बोले हैं कि उतना तो वादे मोदी जी भी नहीं कर सकते हैं एक संसद क्षेत्र में। विनय बिहारी जी बोले कि जितना वो मनीष कश्यप वादे किए थे संसद क्षेत्र में, उतना तो वादे नरेंद्र मोदी जी नहीं बोल सकते हैं, भगवान भी भाग सकते हैं इनके वादे इतने सुनकर। जिस प्रकार विनय बिहारी जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, मनीष कश्यप जी को लेकर एक चर्चा का विषय बना है। जी वही भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनय बिहारी जी हैं जो चंपारण के हैं, और वही विनय बिहारी जी मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद ज्यादा कुछ तो विरोध नहीं किए, लेकिन जो सच था वो सच बोल ही दिए हैं। क्योंकि बोल दिए हैं विनय बिहारी कि हमें मनीष कश्यप से हमारा रोजी रोटी नहीं चलता है। आज वही मनीष कश्यप जी को और विनय बिहारी जी के लेकर कुछ बातें आप सभी के बीच लेकर रूबरू करने की प्रयास करूंगा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिए और अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताइए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्राम तक आवाज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें मैं बता दूं, जिस प्रकार मनीष कश्यप जी निर्दलीय में चुनाव लड़ रहे थे और जिस प्रकार ऐलान कर रहे थे कि हम अपने संसद बनते ही 1 लाख रोजगार देंगे और 25,000 लड़कियों को पढ़ाना शुरू कर देंगे, जिस मनीष कश्यप को लोगों ने जान देने के लिए तैयार थे, आज वही मनीष कश्यप को लोग गाली दे रहे हैं। कोई भला बुरा बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं। जिस मनीष कश्यप के वादे पे सारे चंपारण के लोगों को ये ख्वाहिश था कि मनीष कश्यप जी हमारे चंपारण के लिए कुछ करेंगे, आज वही मनीष कश्यप ने सारे लोगों को, सारे युवाओं को विश्वास तोड़ने की प्रयास किए हैं, सारे लोगों को दिल दुखाने की प्रयास किए हैं, सारे लोगों को नाराज करने की प्रयास किए हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे विनय बिहारी जी को। जी हाँ, वही विनय बिहारी जी के बारे में बातें करने वाला हूं, जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज के बहुत ही एक अच्छे कलाकार हैं, एक राइटर हैं, जो पहले गाने लिखते थे, जो इनके गाने सुनकर क्या गजब का दिल में सुकून मिलता था। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद विनय बिहारी जी विधायक हैं और आज भी प्रेजेंट में भी विधायक हैं। वो उन्हीं के क्षेत्र के रहने वाले मनीष कश्यप, जो मनीष कश्यप जी को कौन नहीं जानते हैं, जो आज सुर्खियों में आ रहे हैं। मनीष कश्यप जब से ही निर्दलीय की आवाज लगाए थे कि हम निर्दलीय में खड़ा हो रहे हैं, निर्दलीय में लड़ाई लड़ रहे हैं, हम बिहार के लिए लड़ रहे हैं, हम बिहार के युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, हम बिहार के माओं के लिए लड़ रहे हैं, हम बिहार के बहनों के लिए लड़ रहे हैं। अपने बड़े बड़े वादे कर कर मनीष कश्यप हजारों लोगों से ताली बजवाने वाले आज उन्हीं लोगों को इस प्रकार की धोखा दे चुके हैं।
आज उन्हीं लोगों को इस प्रकार की नाराज कर चुके हैं कि आज वही मनीष कश्यप को कोई गाली दे रहे हैं, तो कोई धोखेबाज बोल रहे हैं, तो कोई पलटू बोल रहे हैं, तो कोई कुछ बोल रहे हैं, तो कोई कुछ बोल रहे हैं। विनय बिहारी जी बोले हैं कि मनीष कश्यप जी के बातों को माने हैं, तो आखिर पहले क्यों नहीं माने। विनय बिहारी जी बोले कि जिस प्रकार मनीष कश्यप लोगों के बीच में खड़े होकर बोल रहे थे कि हम 1 लाख रोजगार देंगे, 25,000 लड़कियों को एजुकेशन देंगे यानी पढ़ाएंगे, इतने जिस प्रकार वादे किए थे मनीष कश्यप, उतने तो वादे नरेंद्र मोदी जी एक नहीं कर सकते हैं एक संसदीय क्षेत्र में। जी हाँ, ये मेरा बातें कहना नहीं है, ये बिहार के पश्चिमी चंपारण के रहने वाले मनीष कश्यप जी के क्षेत्र के रहने वाले विनय बिहारी, जो सोशल मीडिया पे किसी पहचान की मोहताज नहीं है, चाहे वो नेता के रूप में देखा जाए, चाहे वो अभिनेता के रूप में देखा जाए विनय बिहारी जी को। लेकिन आखिर ऐसा अचानक क्या हुआ। विनय बिहारी जी बोले थे, विनय बिहारी जी बोल दिए कि मनीष कश्यप एक मेरे छोटे भाई की तरह है और हमेशा हमारा उसका बातें चलता रहता है। लेकिन जिस प्रकार ये लोगों के बीच में, हजारों लोगों के बीच में अपने बड़े बड़े वादे कर कर और लोगों से ताली जिस प्रकार बजवा रहे थे, ये कहीं ना कहीं अपनी पहचान बनाने के लिए और इतने लोगों को नाराज करने के लिए आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी से मिल गए। जिस भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनय बिहारी जी आखिर मनीष कश्यप जी को भारतीय जनता पार्टी से जाने के बाद, मिलने के बाद आखिर उनके ऐसी बातों से लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद मनीष कश्यप को बातों को लेकर विनय बिहारी जी के दिलों में कहीं ना कहीं नाराजगी तो जरूर है। अगर नाराजगी नहीं होती तो मनीष कश्यप जी के लिए ये नहीं बोलते विनय बिहारी जी कि मनीष कश्यप के नाम से हमारे रोजी रोटी नहीं चलता है, जो मैं बोलूँगा वो सच बोलूँगा और जो भी बोलूँगा कड़वा ही बोलूँगा। तो ये तो सच है कि क्योंकि जिस प्रकार मनीष कश्यप जी निर्दलीय में खड़ा हो रहे थे और बता रहे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जिस प्रकार विनय बिहारी जी मनीष कश्यप जी को बोले कि बड़े बड़े वादे कर कर बोले थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पवन सिंह भी निर्दलीय से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आखिर पवन सिंह क्यों नहीं जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, ये भी एक सवाल बनता है। सवाल ये भी बनता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपर स्टार सांसद मनोज तिवारी आखिर कौन है कि वो आते हैं और कौन सी बातें करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में मनीष कश्यप को बुला कर ले जाते हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर देते हैं। विनय बिहारी ये भी बोलते हैं कि अगर आपके पीछे किसी सीट न हो, अगर आप सीट पे नहीं बैठे हैं तो आप कोई लायक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो। तो ये तो सच में ये सच बोले हैं विनय बिहारी जी कि अगर आपके पीछे, अगर आपके पिछवाड़े में, अगर आपके पीछे सीट न हो किसी पावर की, तो फिर आप किसी लायक नहीं है, आप दर दर के ठोकरे खा रहे हैं उस भी पार्टी में। बाकी जो मेरा सवाल था विनय बिहारी जी को लेकर, क्योंकि विनय बिहारी जी बहुत ही हमेशा चर्चित में रहते हैं और जिस प्रकार मनीष कश्यप जी के लिए खुलासा जो बात बोले हैं, उन तमाम बातों को आप सबके बीच रखने की मैंने प्रयास किया। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइए। बाकी ऐसे ही हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक मैं रूबरू करने की प्रयास करता हूं। फिर मिलते हैं कुछ खास खबरों को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।